अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। आज मेरा दिल किया कि आपके साथ रूबरू बात की जाए और चंद वो बातें जो बहुत ही जरूरी थी आपके साथ शेयर करना। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ इन बातों को शेयर करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं। आपको ये तो सभी दोस्त बताते हैं कि ये मश्क बजाओ, ये पलटा बजाओ, इसके साथ बहुत ज्यादा स्पीड आएगी, आपका हाथ बहुत तेज चलेगा, आपका गला बहुत तेज चलेगा। अब समझने की बात यह है कि क्या म्यूजिक में स्पीड ही सब कुछ है? भाई देखें, भागता तो बंदा उस चीज के पीछे है जो बहुत जरूरी होती है। तो मेरा एक सवाल है, क्या स्पीड जो है ये बहुत जरूरी चीज है? स्पीड के साथ ही म्यूजिक बनता है? आप गौर करें कि जो स्पीड है, स्पीड की बहुत कम जगह है म्यूजिक में। जब स्पीड तेज हो जाती है तो सुरों को अपना आप जाहिर करने में बहुत टाइम लगता है, बल्कि टाइम क्या लगता है, वो अपना आप जाहिर कर ही नहीं पाते, तो असर खत्म हो जाता है। आप ये क्यों नहीं बताते कि ऐसे बजाओ तो बहुत मजा आएगा, ऐसे प्ले करें तो इसमें एक रिकत पैदा हो जाएगी। राग को हाजिर करने का क्या तरीका है? और कभी आपको किसी ने यह बात बताई हो, जी ये तरीका अपनाओ तो ये पता चलेगा कि कौन सा गाना किस रिदम में है। भाई किसी ने खूब कहा, बेसुरा मंजूर हो जाता है, बेगुरा मंजूर नहीं होता। वैसे तो दोनों ही मंजूर नहीं होते, लेकिन गुर को ज्यादा अहमियत दी। क्यों? क्योंकि यह बात हकीकत है कि जो गुर होता है, जो सम होता है, ये एक ऐसी चीज है जिस बंदे को इसकी सेंस है ना, बोल को उठाना कहां पे है और बोल को छोड़ना कहां पे है, यह बहुत ही अहम बात होती है। आपको उन मशकों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप गौर करें तो कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा उस्ताद लोग बैठे हों या समझने वाले लोग बैठे हों जो म्यूजिक को जानते हैं, तो जब गाना बजाना हो रहा होता है तो वो एक ऐसा मुकाम आता है जहां पे सब यक जुबान होके कहते हैं आ, तो वो क्या होती है? आप क्या समझते हैं कि वो जो 100 साल से, अपने बाप दादा से, सैकड़ों सालों से म्यूजिक में लोग चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल, उन लोगों को म्यूजिक सुनना नहीं आता कि वो इतना लाउडली आ क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? असल में वो आ है ना, जो वो म्यूजिक की बहुत बड़ी सेंस है। वो निकल जाती है, वो कोई निकालता नहीं, वो निकल जाती है। आपके अंदर से एक आवाज आती है, वो रिदम की पावर का नाम है, वो रिदम की तासीर का नाम है, जो आपके अंदर से आवाज निकलती है कि यार एक बंदा तबले में बोल बजा रहा है तो वो ऐसे एक खूबसूरत सी तिहाई लेके आया, और जब उसने अपना सम दिखाया और सब यक जुबान होके तो उसके सम के साथ आ बोल रहे हैं, तो ये एक सेंस है। इस सेंस को कैसे जाना जाए, आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का ये टॉपिक शेयर करने वाला हूं। जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, ये बहुत इल्म की बात है। आपने इसे अच्छी तरह समझ लेना है। देखें, स्पीड के पीछे सभी कहते हैं भागें। वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और हमें कमेंट में जरूर बताना है कि जी आपको ये हमारा काम कैसा लगा। अब मैं बिल्कुल भी स्पीड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और आपने ये देखना है कि जो दोस्त आपको कहते हैं यार फला एज होगी, ये एनी एज होगी, हम तुसी नहीं बजा सकते। भाई क्यों नहीं बजा सकते? खाना खा सकते हैं, दोस्तों के पास जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के सभी काम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी का कुछ सख्त काम भी है तो वो कर रहा है,
वहां पे एज कुछ नहीं कहती, जब म्यूजिक की तरफ आते हैं तब एज मसला पैदा कर देती है। फर्क ये है जी आप सिखा क्या रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या आपका सिखाने का तरीका ठीक है? जो सीखने वाला उसका मतलब क्या है, सीखने वाला कितना सीखना चाहता है? वो कोई मैदान लड़ने के लिए नहीं आपको कह रहा, वो तो इतना कह रहा है जी मुझे इतना बता दें कि मैं अपना काम चला लूं, गजल गा लूं, कोई अपनी मर्जी का सॉन्ग बजा लूं, तो इतना सा मुझे बता दें। तो आज मैं आपको बता दूंगा जी इस वीडियो में किन्ना को जोर लगता है देते और किन्ना को तानू ਇਹਦੇ ਚ समझने की जरूरत है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो मैं बात बताऊंगा और आपने गौर करना है कि क्या वाकई में ही बगैर स्पीड के और बिना जोर लगाए ये किया जा सकता है या नहीं। आप समझ लेंगे इस बात को। देखें जी कितना जोर लग रहा है। तो आपने देखा कि इसमें कितना जोर लगा दिया होगा मैंने। इसको समझने की जरूरत है। लेसन दें मगर ये बताएं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। जब आप ऐसे बजाएंगे तो 100% आप वो बजाएंगे जो आपके माइंड में आ रहा होगा। और इसकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ये है जो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूं। किसी भी चीज को समझाने से पहले उसका एक नक्शा दिखाना जरूरी होता है। अब आप यहां से जज करें कि कितनी ज्यादा जोर की जरूरत है और कितनी ज्यादा अकल की जरूरत है। यहां पे जहन की बात है। यहां पे आपको अपने जहन पे जोर देने की जरूरत है, ना कि अपने बाजुओं पे जोर देने की जरूरत है। आप देखिएगा तो ये काम 60 साल का बंदा भी कर सकता है, 70 साल का बंदा भी कर सकता है, क्योंकि म्यूजिक दुनिया का नफीस तरीन काम है। ये मशहूर बात है कि यार फलाना बंदा सख्त काम नहीं कर सकता, वो तो खासा बात नहीं। तो दूसरी तरफ आप लोगों को डरा देते हैं कि भाई आपकी इतनी एज होगी आप नहीं कर सकते, आपकी इतनी एज होगी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बताया जाए तो अल्लाह की रहमत से कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब आप गौर करें यहां से पैदा क्या होगा जब आप करेंगे। जब आप आराम से लगाएंगे ना सुर को, जितना आराम से देखें, आपने रट्टा लगाया हुआ है, रट्टा आपको आगे रास्ता नहीं दिखाएगा। आपको आगे रास्ता तब ही नजर आएगा जब आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मुतहम्मल तरीके से सुर को लगाएंगे। सुर आपको खुद ब खुद आगे का रास्ता दिखाएगा। तो रास्ता देखने के लिए ये सबसे खूबसूरत रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। देखें मैंने सुर लगाया, अब हम करते हैं अब मेरे दिन में आ रहा है तो देखा आपने ताना
तेरे नाम तेनू। तो ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस है जिसके साथ आपको नजर आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और आप यकीन माने कि एक कदम का फर्क होता है बेवकूफी में और अक्लमंदी में। मैंने 20 साल रट्टा लगाया, अगर आप यकीन माने कि उसमें से 15 दिन गौर से इस बात के पीछे लगाए होते ना कि यार ऐसा काम कैसे हो सकता है कि जो जहन में आए वो यहां से निकले, तो यही 20 साल नजूल करवा देते म्यूजिक का। इस तरफ नहीं गए। तो अब आपने गौर करना है जी, हम यहां पे जो आपको टेक्निक बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम राग भैरवी में ही बजाएंगे तो ऐसा बजेगा, हम किसी और जानिब चले जाते हैं। आप गौर करें, इसमें कोई अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, बल्कि अफरा तफरी से बजाने वाले बंदे के साथ आप जब ये स्टाइल बजाएंगे तो सुनने वाला खुद ये बात तस्लीम करेगा, यार वो बेवकूफ था, ये अक्लमंद है। क्योंकि आप देखें कि जितने भी उस्ताद गुजरे, जितने भी अच्छे लोग गुजरे, जिनको कयामत तक लोग याद रखेंगे, जब वो अलाप करते थे तो वो स्टार्ट में स्पीड नहीं दिखाते थे, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता, आप मेरे रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के मैंने स्पीड बहुत अच्छी बजाई है, मैंने तैयारी दिखाई है। ऐसे कॉर्ड्स के छट्टे, ऐसी तैयारी, ऐसा काम आपने कम लोगों से सुना होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बजाया हुआ है। आप टिकटॉक पे रिसर्च कर सकते हैं, मेरे नाम से रिसर्च कर सकते हैं, जरगाम अली खान आप अभी लिखें और आपके साथ वो वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। अब हैरानगी की बात यह है जी, ये स्टाइल के पीछे नहीं आपको लगाया जाता, आपको किसी और ही बात के पीछे लगा दिया जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, अगर मैं किसी को सरगम बता देता हूं तो वो सरगम से खुद ब खुद बेचारा हारमोनियम नहीं निकाल सकता। आपको समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा और खुद भी समझना पड़ेगा कि स्पीड च कुछ नहीं पिया होया, अकलमंदी दे विच गल हुंदी है। आराम से बताएं और लगाव लगाने का तरीका बताएं। आप देखें लगाव कैसे लगता है। तो आप देखने में जहां जहां छोड़ रहा हूं, कड़ी के साथ कड़ी मिल रही है। जैसे कोई स्टोरी लिखता है तो बेतुकी बात जो है वो स्टोरी का बेड़ा गर्क कर देती है। इसी तरह आपको सुरों की कलम के साथ स्टोरी लिखनी होती है। तो स्टोरी जो है उसका बिल्कुल आपस में एक डिजाइन मिला होता है ना, जो बात अकल के खाने में भी बैठे। ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं बजा रहा हूं, तो मैंने छोड़ा कहां पे था, यहां पे छोड़ दिया। अब यहां पे छोड़ा, रेखा पे छोड़ा। तो मैं जिस अपने डिजाइन को तैयार करके रख रहा हूं, उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको उसके साथ जोड़ रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप अभी अपना हारमोनियम पकड़ के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा मैंने हारमोनियम बजाने शुरू आज किया है। आगे बढ़ते हैं। आप यकीन माने कि वो भी लोग गाना याद कर लेते हैं जिनको राग का पता ही नहीं होता। भी एक बंदा मेरे पास सीखने आया तो मैंने उसे राग शुरू करवा दिया। अब राग का वो क्या करेगा बेचारा,
गाना तो वो भी बंदा याद कर लेता है, जिस बंदे को पता ही नहीं सम क्या होता है, राग क्या होता है, कोमल क्या होता है, तीवर क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वो गाना याद करके उतना सा गुनगुना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाना याद कोई भी कर लेगा। तो अगर आप उसे गिनती मिनती में डाल देंगे ना तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। जो उसके अंदर थोड़ा सा म्यूजिक है ना वो भी उसे कंफ्यूजन में डाल देगा। और होगा क्या, वो बेचारा यही सोचता रहेगा उस्ताद जी ने राग दस्या, समझ नहीं आता, कैसे पता चले भी कौन सा गाना कहां से शुरू करना है। वो किसी और ही उलझन में फंस जाएगा। रागों की स्टडी करवाएं, हम ये नहीं कहते। मैं खुद सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 60-60 साल पुराने लोग, 70-70 साल एज वाले लोग आए हैं, और अब उनको ये स्टाइल बताया तो वो खूब अच्छा बजा रहे हैं, हमारे हक में दुआ करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है यार किसी तक वो बात पहुंची जिसकी वो तलाश में था। तो मतलब क्या है कि आप सबसे पहले ऐसा काम शुरू करवाएं जिसके साथ गला बेहतर हो, इस पे काम करें। पिच का मालूम होना बहुत मस्ट है। चंद दोस्त जोर लगाते हैं ऊपर आवाज को खोलने के लिए। जब ऊपर जोर लगाते हैं, हालांकि आप यकीन माने कि ये एक ऐसा गुर है, मैं आपको वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे प्राइवेट क्लास में जो दोस्त सीख रहे हैं उनके साथ मैंने काफी सारी बातें शेयर कर रखी हुई हैं। तो जो ऊपर आवाज को खोलने के लिए ऊपर आवाज लगाते हैं ना, यानी ऊपर वाले सुरों पे लगाते हैं, उनके वोकल्स कार्ड सूज जाते हैं, बल्कि जो 3-4 सुर ऊपर लग रहे होते हैं वो भी अगले दिन नहीं लगते। फिर वो परेशान हो जाते हैं, आवाज तो बैठ गया। आवाज को खोलने के लिए क्या तरीका है वो एक अलग है। उसके बाद आपका जो वोकल है उसका पिच क्या है, अपने पिच के मुताबिक रियाजत करें। अगर आपको अपने गले का पिच ही मालूम नहीं तो आप रियाजत करेंगे, रियाजत आपको फायदा देने की बजाय नुकसान देगी। और जहां तक बात है रिदम की, तो रिदम एक ऐसा मरहला है, रिदम को जरूर सीखें। जो टीचर आपको रिदम नहीं सिखा रहा, आप ऐसे ही समझ लें कि आपको गैर लाइसेंसी कोई चीज दे दी गई है, जो आपकी हुकूमत से अप्रूवल नहीं है, जो मोरशुदा नहीं है। यानी कि आपने 10 साल लगाए गाना याद करने में, तो 10 साल में मैंने आपको उसके कोमल तीवर तो बता दिए, उसका डिजाइन तो बता दिया, उसके लफ्ज तो बता दिए, मगर ये नहीं बताया इसके साथ रिदम कौन सा लगता है। आपको तकदीर ने मौका दे दिया, आप किसी ऐसे शो में चले जाते हैं, या समझ लें कि किस्मत ने मौका दिया, यार चलो चंगा प्रोग्राम है गए थे चलने, अल्लाह पाक इज्जत दे देगा, नाम दे देगा। आप वहां पे जाते हैं, साथ रिदम लगता है, आपको पता ही नहीं चलता बोल कहां से उठाना है। आप रिदम की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। वो रिजेक्ट आप नहीं हुए, वो जो सिखाने वालों ने लापरवाही का मुजाहिरा किया उसकी वजह से आप रिजेक्ट हो गए। तो अगर रिदम को आप नहीं समझते तो ये बात याद रखिएगा, आप अपने गाने को बहुत पीछे डाल रहे हैं, आप नुकसान में जा रहे हैं। सरगम से शुरू किया है तो साथ रिदम रखें, आप फिंगरिंग कर रहे हैं तो साथ रिदम रखें। इसके अलावा अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें अफरा तफरी से बच के रहें। और मैंने इंशाल्लाह ये फैसला किया कि मैं रिदम पे अब वो आपको लेसन दूंगा, वो लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं जिसके साथ आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। यानी कि इसको गिनते कैसे हैं। चंद दोस्तों बेचारे इतने डरते हैं, कहते हैं उस्ताद जी रिदम ना कभी गाए नहीं, रिदम तो डर लगता है। उन चीजों से डर लगता है जो आपको वजनी लगती हैं, जो आपको लगता है कि मेरे ऊपर हावी हैं। तो जब आपको कोई बात समझा दी जाती है तो फिर वो आपको डरा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता होता है मैंने इसे देखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपको मैं एक छोटा सा स्टाइल बताता हूं, आपने कोशिश करनी है इस तरीके के साथ प्रैक्टिस करने की, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। सरगम बजाते हैं, कोई भी सरगम आती है आपको, ज्यादातर दोस्त बिलावल बजाते हैं जी, उस्ताद जी ये सरगम आती है, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुरों का इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो ये 7 सुर तहलका मचा देंगे, स्पीड से नहीं। आपने कभी सुना है कि किसी बंदे ने कहा यार वो फलां बंदे ने इतनी स्पीड में राग गाया बारिश होगी? नहीं। या कभी ऐसा हुआ आपने स्पीड से तान मारी सुनने वाला रो पड़ा है?
रोने की दाद तब ही मिलेगी जब सुर को ऐसा लगाया जाएगा कि वो कहे यार क्या सा वेख्या ने, यार कैसा रे वेख्या ने, कैसा गंधार लाया ने। तो ये बातें समझ कब आती हैं? बेडार सुर क्या होता है, इसको कैसे देखा जाए? स्पीड से नहीं, बड़े सुकून के साथ, जो आपके पल्ले भी पड़े। गौर करें, अब यही मैं बिलावल जो बजाते हैं दोस्त, और बहुत ज्यादा उनको मशकें बताई जाती हैं। अब ये आपको इस चक्कर में डाले रखेंगे, उसके डिजाइन बदल बदल के बताते जाएंगे, और एक हफ्ता उस पे लग गया, दूसरा हफ्ता उस पे लग गया, तीसरा हफ्ता, इसी तरह ये आपकी जिंदगी के हफ्ते गुजरते जाते। अच्छा, इतना सा काम कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि तो इसके साथ क्या होगा? म्यूजिक आपके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। म्यूजिक को गिनती से निकल के तो रूह की आंखों से देखें, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे म्यूजिक कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ये देखें, जैसा कि तो आप जब अपनी फिंगर को चेंज करेंगे, अपनी मर्जी का डिजाइन बनाएं, चाहे इतना सा बनाएं। कोशिश करें कि म्यूजिक कैसे बना सकता हूं, सुर वही रहे, इनके दायरे से बाहर नहीं जाना आपने। तो क्या करना है? तो देखें, ये दो सुर है बस। तो इसको जो छोड़ रहा हूं, ये मुहारत है। ये देखें, तो ऐसे कर लें, सारे 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 सा, रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा, गामा 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 गामा, मा पा 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 मा, पादा 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 पा, दानी 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 दा, नीसा 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 नी, सारे 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 साथ। तो इसके साथ आपको एहसास होगा, यानी कि सुर को झुलाया कैसे जाता है। ये 2 से 3 आप काम करना शुरू कर दें, मैं 100% दावे से कहता हूं, म्यूजिक आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप उन चीजों को बजाने की कोशिश करें जो आपके ज़हन में आ रही। मिसाल के तौर पे सारे गा मा पा दा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, तो करें दो रो 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 रो, दो रो 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 रो, तो रो 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 रो, तो रो 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 रो, तो रो 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 रो, तो रो 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 रो, तारानाथ 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 ताराराराराराराना तानारा ताराना 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 तानाराना ताना दररररना ताराना ताराना ताना ताना ताराना तारा तानारा
रा 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 ता ता रा ना। ऐसे रियाजत करें तो फिर देखें क्या रिजल्ट बनता है। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जो सम और रिदम और इसका चलन है, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा अकल आती है कि म्यूजिक जो है ये क्या कहता है। मिसाल के तौर पे बोल कहां से उठता है, बोल को छोड़ना कहां पर है, ये बात बहुत अहम है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।